ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए स्वाध्याय करने जा रहे हैं उस पुस्तक का जिसका नाम है सपने झूठे भी और सच्चे भी, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। गुरुदेव ने इस पुस्तक में स्वप्न से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्यों, प्रमाणों और बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बताया जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी। आज उसी को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं डे 56 में। इससे पूर्व की स्वाध्याय शुरू करें, भावना करते हैं कि जिस अवचेतन मन की वजह से हमें इतने दिव्य स्वप्न आते हैं और वह अवचेतन मन जो कि परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उस अवचेतन मन की हम हृदय से प्रार्थना भावना कर रहे हैं। हे अवचेतन मन, आप सदैव ही शुद्ध नित्य बुद्ध हैं और हमें भी उधर जाने की प्रेरणा देते रहिए। आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। इसी भाव से आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि स्वप्नों के संकेत को पढ़ना या समझना इतना आसान नहीं है हमारे लिए। जिस तरीके से स्थूल जगत में हम निवास और निर्वाह करते हैं, लेकिन उसकी जड़ें जो है सूक्ष्म जगत में बहुत ही गहरी होती हैं। एक पेड़ जो है दिखाई देता है अगर स्थूल रूप से बहुत ही घना, बहुत ही बड़ा, विशाल, लेकिन वह जो बाहर दिखाई दे रहा उसकी जो जड़ें नीचे हैं उसके बारे में हमें नहीं पता होता, वह कितनी अधिक गहरी हैं। वैसे ही हमारा जो चेतन मन है उसके पीछे का अवचेतन मन कितना गहरा है, कितना दिव्य है, इसकी भावना कल्पना हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह अवचेतन मन भी परमात्मा का ही एक अंश होता है। इसी क्रम में हमने एक स्वप्न के बारे में पढ़ा था जो कि स्ट्राटन की थी। स्कॉट स्ट्राटन ने ये देखी थी और ऐसा था कि बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन में गंवा दिया था। सब कुछ, सारा व्यापार उन्होंने गंवा दिया था। संसार की स्वर्ण खादानों की दूसरे नंबर की खादान जो है बैटल पहाड़ी पर है, ऐसा हम सभी जानते हैं। उस समय जो है जब इन्होंने सब कुछ गंवा दिया था, बहुत ही निराश और होपलेस रहते थे। अचानक एक दिन उनको स्वप्न आया कि कोई एक फरिश्ता आया है और उनको कह रहा है, उस बैटल पर जाने का रास्ता बता रहा है, और जाकर वहाँ पे एक जगह पर वह दिखाता है, संकेत करता और कहता है कि यहाँ पर आप जो है खुदाई करो, यहाँ पर सोने की खादान है और इससे पाकर तुम मालदार बन सकते हो। इस स्वप्न को देखकर श्रावण जो है बहुत ही हड़बड़ा कर उठ जाते हैं। फिर आसपास जमीन खोदने और खुदाई करने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे उस समय। तब उन्होंने अपने जो है संपन्न जो मित्र थे उनसे जाकर कहा, तो उन्होंने बस मजाक उड़ा दिया, क्योंकि 18 वर्ष पूर्व उस पथरीले क्षेत्र में भली बात भूगर्भ विज्ञानी भी खोज कर चुके थे और यह बता चुके थे कि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तब वह फिर भी श्रावण जो है निराश नहीं हुए। उन्होंने हाथ से ही वहां पे खोदना शुरू किया, अपने खुद से खोदना शुरू किया और तुरंत ही उनको वहां पर सोने का डला मिल गया था। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जो है पैसे देकर लोगों को इकट्ठा किया, वह जमीन खरीदी और देखते ही देखते वह बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गए। तो वही बात है कि सपनों के संकेत को समझना सबके बस की बात नहीं, और ऐसे कोई स्वप्न आते हैं तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पर विचार जरूर करना चाहिए। आज आगे बढ़ते हैं। अविज्ञात की अनुकंपा से आलोक दर्शन। विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी भी मात्र स्थूल दृष्टि से ही विकसित नहीं होते हैं। योग साधना के राजमार्ग से ना सही, दूसरे किसी ढंग से ही सही,
उसकी चेतना विकसित होती रहती है। सूक्ष्म शरीर प्रखर और पुष्ट होता है, जाने अनजाने उनका अदृश्य एवं सूक्ष्म जगत से बड़ा ही संबंध जुड़ा रहता है। यही बात योग साधना न करने वाले किंतु सात्विक पवित्र भावनाओं और विचारों एवं आचरण वाले धार्मिक लोगों के बारे में भी सच है। अतः ऐसे लोगों को सूक्ष्म जगत में आकस्मिक प्रेरणाएं मिलना स्वाभाविक है। इसी प्रकार अविज्ञात सत्ता अपनी योजनानुसार किसी भी महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए बुद्धि को सुलझाने के लिए प्रकाश देती रहती है। यहाँ पे यह बात बताई गई है कि सूक्ष्म की जो सत्ता है वह बहुत ही प्रखर होती है और वह जो कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सात्विक होते हैं, पवित्र भावनाओं वाले होते हैं या फिर जो योग साधना करने वाले लोग होते हैं, उन सबको ऐसी सूक्ष्म शक्तियाँ जो हैं किसी न किसी माध्यम से सहायता करती रहती हैं, क्योंकि वो जो है केवल अपने लिए नहीं, देश कल्याण, विश्व कल्याण और मानव कल्याण के लिए सोचते रहते हैं। इसीलिए यह जो सूक्ष्म सत्ता है वह उनकी हमेशा सहायता करती ही रहती है। पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर विल प्रिक्ट एक प्राचीन शिलालेख का अर्थ समझने का प्रयत्न कर रहे थे, पर बहुत दिन तक माथापच्ची करने पर भी कुछ अर्थ संगति नहीं बैठ रही थी। एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि बेबीलोन का कोई पुरोहित उस लेख का अर्थ समझा रहा है। वे हड़बड़ा कर उठ गए और वह अर्थ नोट कर लिया। दूसरे दिन जब उन्होंने संगति मिलाई तो अर्थ बिल्कुल सही निकला और उनकी गुत्थी सुलझ गई। तो यहाँ पर भी यह बात स्पष्ट होती है कि उन्होंने स्वप्न से ही, जो गुत्थी उनकी नहीं सुलझ रही थी, स्वप्न से ही वह सुलझ गई थी। प्राचीन प्राच्य भाषाओं के पंडित सर E.A. वालिस वज के मन में माध्यमिक शिक्षा काल में ही प्राचीन भाषाओं का विशेषज्ञ बनने की इच्छा जगी थी। उनकी आकांक्षा से प्रभावित हो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री ग्लेडस्टन ने 1878 में उन्हें कैम्ब्रिज में भर्ती करा दिया। यहाँ पर उन्होंने एसीरियन भाषा तो सीख ली, पर उससे भी प्राचीन एग्डेरियन भाषा बहुत ही कठिन पड़ती थी। पूरे यूरोप में उस भाषा के ज्ञाता 2-4 व्यक्ति ही थे। एक दिन क्राइस्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य ने उन्हें बुलाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्राच्य भाषा प्रतियोगिता में सम्मिलित होने तथा प्रथम श्रेणी लाने पर अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता मिलने की बात बताई। इस प्रतियोगिता के परीक्षक प्रोफेसर से प्राच्य भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। बज का उनसे कोई परिचय भी नहीं था। वे तैयार तो हो गए, पर परीक्षा की कड़ाई का अनुमान उन्हें बेचैन कर रहा था और प्रतियोगिता में न बैठने के लिए प्रेरित कर रहा था। परीक्षा के एक दिन पूर्व बज ने परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया और उसी रात उन्हें स्वप्न आया कि एक रोशनदान वाले कमरे में परीक्षा देने बैठे हैं। एक अध्यापक आया और उसने कोट की भीतरी जेब से एक लिफाफा निकाला, सिल तोड़ी और उसमें से हरे रंग के कुछ पर्चे निकालकर एक पर्चा बज को देते हुए कहा, लो, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एसीरियन और एकोडियन भाषा के जो अंश दिए हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना है। इतना कहकर अध्यापक बाहर चला गया और कमरे का ताला लगा गया। स्वप्न में बज ने पर्चे ध्यान से पढ़े। उस रात कई बार नींद टूट कर लगने पर पुनः पुनः वे ही पर्चे स्वप्न में सामने आए। इस पर उन्हें विश्वास जम गया कि ये ही पर्चे परीक्षा में आएंगे और तदनुकूल ही बज ने तैयारी भी कर ली। परीक्षा हॉल में जाने पर परीक्षा हॉल फुल हो जाने से उन्हें स्वप्न में देखे गए कमरे जैसे कमरे में ही बिठाया गया और अध्यापक ने आकर हरे रंग का पर्चा दिया।
हरा रंग परीक्षक की आंख दुखने के कारण किया गया था। जो स्वप्न वाला पर्चा ही था। बज ने बड़ी प्रसन्नता से पर्चा पूर्ण किया और प्रथम आए तथा फेलोशिप एवं आर्थिक सहायता की प्राप्ति भी की। सन 1924 तक वे ब्रिटिश म्यूजियम के मिस्त्री और असीरियाई विभाग के प्रधान के पद पर काम करते रहे। स्वाभाविक ही उन्हें वह मार्गदर्शक और सहायक स्वप्न कभी भी नहीं भूला। तो कितनी ही अद्भुत था ये स्वप्न का दृश्य, जो उन्हें बार बार प्रेरित करता रहा और सारे पर्चे ही उन्होंने स्वप्न में दे दिए। जो क्वेश्चन आने वाले थे उन्होंने स्वप्न में ही देख लिए और उसको इतने अच्छे से जाकर हल किया, जबकि उन्होंने मन बना लिया था एक दिन पूर्व कि अब वो एग्जाम नहीं देंगे, बहुत कठिन हो सकता है, जिसके बारे में हमें उतना ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। तो मतलब ईश्वर किस तरीके से, किन किन तरीकों से, किन किन परिस्थितियों में सहायता करते हैं, कहा नहीं जा सकता। आज के लिए बस इतना ही। गुरुदेव माता जी के चरणों में अर्पित समर्पित करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को गुरुदेव माता जी का बहुत सारा प्यार और